Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि जो एनआरआई लोग होते हैं वो भारत आते हैं, भारत में वो शादी करते हैं। उसके बाद जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होती है इन एनआरआई से, जो विदेश में रहते हैं, बाहर जाकर बस जाते हैं, वो लड़कियां बहुत सारी समस्याएं फेस करती हैं। चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो या और भी बहुत सारी धोखाधड़ी से होकर ये लड़कियां गुजरती हैं। तो इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए इन दीज एनआरआई मैरिजेस लॉ कमीशन ने 22वें लॉ कमीशन ने कुछ बहुत ही सख्त कानून प्रस्तावित किए हैं अपनी रीसेंट रिपोर्ट में, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, किस चीज क्या क्या संशोधन करने की बात की गई है, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। लॉ कमीशन रेकमेंड्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एनआरआई ओसीआई मैरिजेस। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात की गई। अधिकतर देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इन शादियों का। यहाँ पर लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया है कि रजिस्ट्रेशन को मैंडेट बनाया जाए, मैंडेटरी किया जाए इस तरह की शादियों में। स्ट्रिक्ट रूल्स प्रपोज फॉर एनआरआई मैरिंग इंडियन सिटीजन टू प्रिवेंट फ्रॉड, ताकि फ्रॉड ना हो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जिनकी शादियां बाहर रहने वाले लोगों से होती हैं। नाउ, अब यहाँ पर भारतीय महिलाओं की जो प्लाइट है उस पर फोकस करते हुए, जिनको उनके जो स्पाउसेस हैं वो छोड़ देते हैं, पैसे के लालच में शादी कर लेते हैं, पैसों के लिए शादी कर लेते हैं रादर, फिर वो ले जाते हैं बाहर और जाकर वहाँ छोड़ देते हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी एनआरआईज या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ओसीआईज हैं, 22वीं लॉ कमीशन की अपनी रिपोर्ट में, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रेकमेंड किया है ऐसे लोगों के लिए जो एनआरआईज हैं या ओसीआईज हैं, जो शादी करते हैं आके भारतीय महिलाओं से, कि उनके लिए शादी को रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा। अब ये उनके लिए मैंडेट बन जाएगा कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के वो शादी, मतलब वो मान्य ही नहीं होगी। शादियां अगर आप कर रहे हैं भारत आकर, आप एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, तो आपको उस शादी को रजिस्टर भी करना होगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी बात की गई है। एक नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ शादियों का दिया गया है कि कैसे रजिस्टर किया जाएगा। तो रिपोर्ट में रेकमेंड किया है एक नया प्रोसीजर जिसमें रजिस्टर की जाएंगी शादियां जो होती हैं विद एनआरआईज, जिसमें कि एक नोटिस दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर को, जो इस नोटिस को, शादी के नोटिस को 30 दिन के लिए डिस्प्ले करेंगे, जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है अगर चाहे तो। इस तरह से शादियां रजिस्टर होंगी, मतलब ये मैंडेटरी कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें प्रस्तावित की गई हैं, कुछ और रिकमेंडेशंस भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए, अपने किसी भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए भी। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड। ये जो कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फायदा पहुंचाएगा इन टर्म्स ऑफ योर डिस्काउंट। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे हमारे सेंटर्स पर, तो करोल बाग सेंटर में ये कोर्सेज हैं जहाँ चल रहे हैं, उस कोड के साथ आपको मिल सकता है अप टू 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट। कोई भी और जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आपको फिल करना है। वहाँ पर एजुकेटर कोड में आप निधि ढाका डालेंगे तो वो फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका काउंसलिंग फॉर्म है वो। बाकी आपको बहुत सारा कंटेंट भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। या फिर ये कोड डाल देंगे तो आप जब ये फॉर्म रजिस्टर कर देते हैं, जब आप इस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आप रजिस्टर हो जाते हैं हमारे साथ। और अब जब आप जाके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट डिस्काउंट यहाँ मिल जाता है। मुखर्जी नगर सेंटर में भी ये कोर्सेज चल रहे हैं हमारे। किसी भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर शुरू हो गया है हमारा, जहाँ पर ना केवल हम यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी करा रहे हैं आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। लिमिटेड सीट्स हैं, अभी जाकर एनरोल कीजिए। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रही हैं। अगेन, ऑफर प्राइस लेने के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा, जहाँ पर आपको मेरा वो कोड यूज करना होगा जो मैंने आपको दिखाया था। कोई भी जानकारी आप इन नंबर्स पर ले सकते हैं या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं। तो लॉ कमीशन ने अपनी 287वीं रिपोर्ट में प्रपोज किए हैं कुछ चेंजेस, जिसमें उन्होंने रिवाइज किया है जो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ एनआरआई बिल है 2019 का। ये बिल पेंडिंग है, इसमें कुछ चेंजेस करने की बात की गई है, इसमें डेलिब्रेशन चल रहे हैं पार्लियामेंट में, इसमें कुछ बदलाव की बात यहाँ पर की गई है इस रिपोर्ट में। तो जो रिकमेंडेड चेंजेस हैं उसमें कहा गया है कि जो इंक्लूजन होगा उनमें एनआरआईज के साथ ओसीआईज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले सिर्फ एनआरआईज के लिए फोकस करता था, अब ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए भी होगा।
और यहाँ पर कुछ और प्रावधान भी जोड़े गए हैं अलॉन्ग विद मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस बाय दीज एनआरआईज एंड ओसीआईज। ठीक है, अभी जो प्रावधान इंक्लूड किए गए हैं इसमें मैं आपको बता दूं कि पनिशमेंट का प्रावधान भी दिया गया है, मतलब सख्त सजा, सख्त कानून बनाने का यहाँ पे प्रस्ताव की दिया गया है लॉ कमीशन के द्वारा कि सख्त कानून होने चाहिए जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान भी हो अगर कोई एनआरआई या ओसीआई फेल होते हैं टू रजिस्टर देयर डाइवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड सपोर्ट, ठीक है, सर्विस ऑफ वारंट एंड समन्स एज वेल एज द पनिशमेंट फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद दिस सर्विस। जो भी चीजें इसमें प्रस्तावित की गई हैं अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है इन प्रावधानों के अनुरूप। ये यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई है। नाउ लॉ पैनल ने रेकमेंड किया है कि जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं उसमें बदलाव जो आएंगे वो आएंगे इन दी पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, इसमें भी कुछ बदलाव करने की बात की गई है, इसको भी संशोधित करने की बात की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंडेटरी होगा डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस बाय दी एनआरआईज और ओसीआईज। इसके अलावा लिंक करना होगा स्पाउस का पासपोर्ट विद दी अदर, और तीसरा मेंशन करना होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन दी पासपोर्ट्स ऑफ बोथ दी स्पाउसेस। तो रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, उनको मेंशन भी करना होगा, ठीक है, ऑन दी पासपोर्ट ऑफ बोथ दी स्पाउसेस। जो भी ये मतलब पासपोर्ट एक्ट में ये बदलाव लाने की बात की गई है कि ये सब चीजें भी इसमें इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। साथ में कमीशन ने रेकमेंड किया है कि जो डोमेस्टिक कोर्ट्स होंगे उनके पास ये क्षेत्राधिकार होगा कि वो एड्रेस करें और रिजॉल्व करें इस तरह के इश्यूज को इन सच काइंड ऑफ मैरिजेस। जो भी इश्यूज आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, डिवोर्स को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, एटसेट्रा को लेकर, उसको रिजॉल्व करने का अधिकार डोमेस्टिक कोर्ट्स को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट अनकोर्ट पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है डोमेस्टिक कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू एड्रेस एंड रिजॉल्व इश्यूज एमानेटिंग फ्रॉम सच यूनियंस। इस तरह की जो शादियां होती हैं ओसीआईज या एनआरआईज की जो शादियां भारतीय लड़कियों से होती हैं, भारतीय महिलाओं से होती हैं, उसके केस में डिस्प्यूट अराइजिंग विद इन सच मैरिजेस ऑफन नेसेसिटेट द इंटरवेंशन ऑफ द लोकल लीगल सिस्टम टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर चले गए तो अब बाहर वाला सिस्टम चलेगा, नहीं, हमारा जो लोकल लीगल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी, उसके अनुरूप भी यहाँ पर डिसीजन लेना जरूरी होगा, उसको उसका इंटरवेंशन यहाँ पर जरूरी होगा ताकि सही तरीके से सही जायज रेजोल्यूशन यहाँ पर दिया जा सके, इस तरह के डिस्प्यूट्स में सही जस्टिस दिया जा सके, मैं कहूँगी। यहाँ पर ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक रेफरेंस किया था विद रिस्पेक्ट टू जो भी डेलिब्रेशन चल रही हैं इन रिगार्डिंग दी एनआरआई बिल इन पार्लियामेंट, उसके कंसर्न में ये लॉ कमीशन के पास पहुंचा, जिसके बाद ये उस रिस्पॉन्स में उनसे पूछा गया कि भाई आपकी सजेशंस क्या हैं, आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं, जिसके रिस्पॉन्स में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। तो लॉ कमीशन ने यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया है जो भी इंस्टेंसेज हैं, जो केसेस हैं फ्रॉडलेंट के मैरिजेस में, जहाँ पर महिलाएं पर्टिकुलरली जब वो शादी करती हैं किसी एनआरआई से या ओसीआई से और वो शादियाँ झूठे वादों के साथ की जाती हैं, झूठ इन्वॉल्व होता है, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, फ्रॉड तरीके से शादियां की जाती हैं, झूठे सपने दिखाए जाते हैं बेसिकली लड़कियों को कि विदेश जाकर रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इन सबको यहाँ पर हाईलाइट किया कि ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो अल्टीमेटली दे एंड अप अबैंडन्ड, मतलब उनका कोई सहारा नहीं होता, उनको छोड़ दिया जाता है विदेश में, उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं होता, तो उनके पास कोई तरीका नहीं होता इससे बाहर आने का, अपने आप को एक तरह से न्याय दिलाने का, और फाइनेंशियली वो एक्सप्लॉइटेड भी होते हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो ये महिलाएं होती हैं इनको बिना किसी लीगल रिकोर्स के एक तरह से छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जब शादी ऐसे एनआरआईज हो रही होती है तो बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा भी है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपका स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, आपको बाहर जाएंगे आप तो आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपका लाइफ बदल जाएगा, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल लीगल तरीका है या रजिस्ट्रेशंस हैं जो शादी के, वो सब नहीं किए जाते, और बहुत ही जल्दबाजी में शादी की जाती है कि बस इतने दिन का ही समय है, इसमें शादी करके वापस चले जाना है विदेश। तो उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं होता, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि शादियां बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन के हो जाती है ऑफ द एनआरआई स्पाउसेस क्लेम। वो जो भी क्लेम कर रहा है उसको वेरीफाई भी नहीं करता है कोई, बस चकाचौंध दे के शादियां कर दी जाती हैं। कई बार ऐसा कई बार नहीं, बहुत बार देखा जाता है, स्पेशली इन सर्टन स्टेट्स इन अ कंट्री विच यू ऑल नो। इससे क्या होता है कि जो ये महिलाएं हैं ये एक्सपोज हो जाती हैं टू द रिस्क ऑफ डिजर्टेशन, को छोड़ दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ होती है, वो आइसोलेट हो जाती हैं फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ सोशल और फेमिलियल सपोर्ट, मतलब अपने परिवार से दूर हैं, अपने समाज से दूर हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं बचता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेशंस
लॉ कमीशन के द्वारा की गई है, क्योंकि लड़कियां बाहर रह रही हैं, अब इनके पास कुछ नहीं है टू प्रूव, और मतलब दे आर स्टक। तो इनको बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को मैंडेट किया गया, और बाकी पनिशमेंट का प्रावधान भी यहाँ पर इसमें एक तरह से कह सकते हैं प्रपोज किया गया है। नाउ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले एनआरआई बिल था, तो उसमें ओसीआई को इंक्लूड करने की बात भी की जा रही है रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंस क्या है एनआरआई और ओसीआई में? देखो, सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस जो है ओसीआई और एनआरआई में वो है कि एनआरआई जो है वो इंडियन सिटीजन है जो कि भारत में नहीं रहते हैं फॉर मोर देन 182 डेज इन अ ईयर, जो लगभग आधा साल 182 दिन भारत से बाहर रहेंगे, वो एनआरआई है। ठीक है, एक स्ट्रेच में उनको एनआरआई कहा जाता है, होते इंडियन सिटीजन ही हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो कि जिनकी जड़ें भारत की होती हैं बेसिकली, और वो भारतीय नागरिक बन सकते हैं हमारे संविधान के अनुरूप। जो भी हमारे संविधान में प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग वो भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, उनकी जड़ें भारत की। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स कभी बाहर जाके सेटल हो गए होंगे तो वहीं रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जड़ें भारत की, तो ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं। ऑलराइट, ये इनका मेजर डिफरेंस है। बहुत डिटेल में इस पर हम अभी नहीं बात करेंगे, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, उसके साथ हम एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ इन सब की बात भी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। चलिए, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के फीचर्स आपको क्विकली बता देती हूँ। फ्री डेमो क्लासेस आपको यहाँ मिलती हैं, आप जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उसको फिल करते हैं तो आप फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं हमारी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस मिल जाती हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. That will be all from my side. Thank you so much. God bless you. Take care. Bye bye.